अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल हब्स की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे बासित जिसके दिल में आयशा ने जगह बना ली है। अब बासित भी आयशा को चाहने लगा है, मगर वो तब गलत फहमी का शिकार हो जाता है जब आयशा और फाहद के राब्ते बढ़ने लगे। तभी वो इनडायरेक्टली फाहद से बात भी करता है। हम कहाँ अजीब होते हैं यार, अजीब तो ये औरतें होती हैं, क्योंकि ये भोली नादान बेगुनाह, इनको समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना तो बंदा और भी उलझ जाता है। जोया आखिरकार भागकर शादी आमिर से कर ही लेती है और दोनों अपनी हंसी खुशी जिंदगी का आगाज कर चुके हैं। मगर इधर माँ तो अब रो रही है कि जोया ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। लोगों को पता चलेगा तो सौ सौ बातें करेंगे। हाय, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। अब सभी घर वाले बहुत ही परेशान होते हैं। अपनी बहन से बात होती है तो बहनों से कहती है मोहब्बत तो वफा के बगैर बिल्कुल अधूरी है। तो वो उसे खुशी खुशी कहती है कि क्या पता कि तुम्हारी जिंदगी में भी कोई बावफा शख्स आ जाए। अभी तो वो अपनी बहन को मुकम्मल बात नहीं बताती, मगर ये तो सिर्फ आयशा को पता है कि मामला क्या है। अब यूं ही आयशा जब घर वापस गई तो बासित उसे कहता है ये जो ट्रस्ट होता है इसको बनाते हुए सालों लगते हैं और एक लम्हे में चला जाता है। अब आयशा को समझ में नहीं आता कि बासित ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैंने ऐसा वैसा तो कुछ नहीं किया। मगर फिर जब फाहद बानो से मुतालिक आयशा से बात कर रहा था और हो सकता है यहाँ पर आयशा ने फाहद को खुद बानो का नंबर दिया हो, तभी यहाँ पर बासित आ जाता है। दोनों के इतना करीब मोबाइल में लगा देखकर और फिर पीछे हटना, ये सभी उसे शक में मुब्तला कर जाता है। वो दोनों को अब शक की निगाह से देखता है तो आयशा ये देखकर परेशान हो जाती है कि बासित हमारे बीच में गलत समझ रही हैं, जबकि ऐसा हरगिज नहीं। अभी तो फिलहाल ये दोनों ही छुपाना चाहते थे कि बानो के रिश्ते की बात चल रही है। ये तो फाहद ने खुद आयशा को बताया कि वो बानो को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। मगर यहाँ पर बासित तो जो गलतफहमी का शिकार हो गया, ये तो इन दोनों की गलती थी कि इन दोनों ने कुछ नहीं बताया। हालांकि फाहद को बानो के मुतालिक सबसे पहले बात ही बासित से करनी चाहिए थी। अब इसी गलतफहमी की वजह से बासित आयशा से बात भी नहीं करता और फिर से उसकी जिंदगी बेरौनक सी रहने लगी है। माँ के बाद वो बहुत ही मुश्किलों से संभला था कि किसी औरत पर एतबार कर सके, जिसकी वजह से आज वो ज्यादा टूटा है। अब ऐसे में कुछ दिन बीते थे कि फाहद खुद आयशा से मिलने चला आता है। तभी वो आयशा को बताता है कि वो मुझसे बार बार पूछ रहा है कि तुम्हारे और आयशा के बीच में क्या बात हुई। हमें लगता है उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अब यही बात बासित दरवाजे की ओर में खड़ा सुन चुका है। तभी वो अंदर कमरे में दाखिल होता है तो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थे। आयशा तो परेशान हो जाती है कि बासित फिर से गलतफहमी का शिकार हो गए। हालांकि हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं, ये सारी बात ही बानो की थी। फाहद बानो को बहुत पसंद करता है, मगर यहाँ पर बासित आते ही अपने दोस्त को घूरता है। बस नहीं चलता कि इसे अभी जान से मार दे। मगर होप्स ऑफ व्यूअर्स, ये सारी बासित की गलतफहमी बस वक्त ही है, क्योंकि एट द एंड आयशा और बासित को हमेशा हमेशा के लिए एक ही होना है। पर व्यूअर्स, इसके मतलब आप क्या राय रखते हैं, हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।